50% ऑफ पाकिस्तान एज पर द लैंड मास इज बलूचिस्तान और नियर 50% ऐसे ही होगा आगे पीछे। तो आप यौम तकबीर मना रहे हैं तो उसमें 50% तो इलाका मना ही नहीं रहे, वो तो यौम स्याह मना रहे हैं। तो एक तरफ यौम तकबीर हो रही है, दूसरी तरफ यौम स्याह हो रहा है। तो ये बताता है कि पाकिस्तान की क्या स्टेट ऑफ अफेयर्स है। और दैट्स हाउ इट इज। आई फील वेरी सैड। इनफैक्ट आई एम श्योर पाकिस्तानी जो पढ़े लिखे होंगे, जिनमें थोड़ी सी अकल होगी, उनको लगता होगा कि यार ये क्या बदकिस्मती है हमारी। वेपन बम को निकाल के और मिसाइल साइट तक लेके जाएंगे तो उतनी देर में पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। आप समझ रही हैं मेरी बात? पाकिस्तान को इसकी भी इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप तो जन्नत ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो यही जन्नत है भाई। तो आप तो जन्नत में चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? तो इसीलिए कि आप उससे पहले कि आप हमें खत्म करें, और सटायर आप मार जब रहे हैं फुल ऑन सर। का क्या फायदा है जब हमें खाने को नहीं मिल रहा है? तो भाई आफ्टर ऑल खाने को नहीं मिल रहा है, लोगों के एसी नहीं चल रहे हैं, लोगों का बुरा हाल है, लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल नहीं है, जो दुकानें खोल के बैठे हैं खरीदार नहीं है, जो गरीब आदमी है उसके पास दो वक्त की रोटी नहीं है। तो बहुत ही बुरे हालात हैं। तो क्या ये यौम तकबीर इनकी तकदीर बदल पाएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और आप सबका एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं कर्नल दानवीर सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, जय हिंद। सर, आज का जो मुद्दा है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, और पाकिस्तान, क्योंकि आज 28 मई है और पाकिस्तान में आज यौम तकबीर के तौर पर इसको मनाया जा रहा है, क्योंकि आज के ही दिन जो एटॉमिक पावर के तौर पर 1998 में वहां पर परमाणु परीक्षण अगर कहें तो किया गया था बलूचिस्तान, चगाई और इन सब इलाकों में। और शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज के दिन को एक बड़े यादगार के तौर पे मनाया जाएगा, क्योंकि आज के दिन ही हरे झंडे के नीचे जिसमें चांद और तारा होता है, सब सारी फोर्सेस सबको इकट्ठा किया था। और फौज भी, जो लोग इस दिन को मनाने में 1998 का जो परमाणु परीक्षण था उसमें शामिल थे, उनको खराज अकीदत भी पेश कर रही है। और उसी के बरक्स अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो उन्होंने आज के दिन को ब्लैक डे के तौर पर डिक्लेयर किया है। सबसे पहले तो आप इस पे क्या आपकी राय है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान के लोगों की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि इनको न्यूक्लियर टेस्ट वाले दिन को यौम तकबीर के तौर पर मनाने के लिए विवश किया जा रहा है। वहां पर रोटी पानी के लाले पड़े हुए हैं, बहुत ही बदहाली में है इकॉनमी। और एक पाकिस्तान के अंदर एक बहुत उबाल पैदा हो रहा है, और इस उबाल का हमने मुजाहरा किया। आज़ाद कश्मीर जिसको ये लोग बोलते हैं, जो कि आज़ाद किसी भी हालत में नहीं है, पूरी दुनिया को पता लग गया कि वो किस तरीके से गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। और वहाँ पर जैसे लोगों ने एहतजाज किए, डेमोंस्ट्रेशन किए, उससे आप ये कह सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट घबराया हुआ है। और उसी का नतीजा है कि लोगों का ध्यान हटाना और उनके अंदर एक नेशनल प्राइड भरने का ये एक प्रयास है। इतने साल हो गए इन्होंने ये न्यूक्लियर बम के परीक्षण करे, अब इनको हॉलिडे याद आ रही है, अब उसमें वो छुट्टी मनाएंगे और उसको यौम तकबीर के तौर पर मनाया जाएगा। तो ये क्या कवायद है? तो कवायद ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स और जो यंग नौजवान है, क्योंकि पढ़ाई तो फॉर्मल हो नहीं पा रही है, तो मदरसा स्टूडेंट्स है। इट इज सेड दैट 62 या 65% ऑफ द स्टूडेंट्स आर मदरसा छाप। तो अगर आप मदरसा छाप हैं तो आपको यौम तकबीर मनाना पड़ेगा, जिससे कि आपको लगे कि ये एक बहुत ही पायस दिन है और बहुत ही कोई रिलीजन के हक में कोई एक कार्रवाई करी, और इस तरीके से उनको एक झंडे के तले दोबारा से इकट्ठे करने की कोशिश करी जा रही है।
बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, रियलिटी इज कि ये कोई नई चीज नहीं है। आपने बहुत साल हो गए आपने परीक्षण करे। आप आपकी जो रियलिटी है, आम लोग भी पूछ रहे हैं यार इस न्यूक्लियर बम का क्या फायदा है जब हमें खाने को नहीं मिल रहा है तो। भाई आफ्टर ऑल खाने को नहीं मिल रहा है, लोगों के एसी नहीं चल रहे हैं, लोगों का बुरा हाल है, लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल नहीं है, जो दुकानें खोल के बैठे हैं खरीदार नहीं है, जो गरीब आदमी है उसके पास 2 वक़्त की रोटी नहीं है, तो बहुत ही बुरे हालात हैं। तो क्या ये यौम तकबीर इनकी तकदीर बदल पाएगा? ये इम्पोर्टेंट चीज़ है देखने वाली हम पर। एब्सोल्युटली बिल्कुल आपने सर सही कहा, लेकिन मैं इस पे कुछ कहना चाहती हूँ ये, क्योंकि पाकिस्तान जिस आधार पर बना था, वो तकबीर के आधार पर ही बना था। तकबीर का मतलब होता है अल्लाहू अकबर, अल्लाह के लिए नारा लगाना कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट। तो वो आज भी परमाणु बम में वाले दिन जिस दिन ये एटॉमिक टेस्ट हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट, उसके दिन को वो यौमे तकबीर के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि वो तो बम ही फोड़ते हैं अल्लाहू अकबर कह के, तो सर सीधा सा कनेक्शन तो हाँ, बनता तो ही है ना। बेसिकली तो बेसिकली उनकी मेंटालिटी भी दिखाते हैं कि आप यौम तकबीर मनाइए, कोई अच्छी चीज को लेकर मनाइए, जिससे अल्लाह सुबहान अल्लाह दिखे और एक उस तरीके का मैसेज जाए। तो आप वहां पे बम्बों के साथ में उनको जोड़ रहे हैं। और आप बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, सही पकड़े हैं आप। तो ये है कहानी। सो दिस इज द सैड पार्ट। और जैसा आपने ओपनिंग में कहा कि बलूचिस्तान वाले बेचारे, क्योंकि अक्सरियत में एब्सोल्युटली नहीं सर। है, वो लोग हैं, गरीब हैं, उनकी पूछ-तूछ नहीं है कहीं दुनिया में, तो वो अपना झंडे लेके खड़े हुए हैं, कभी जर्मनी में, कभी इंग्लैंड में, और वो इसको यौम-ए-स्याह मना रहे हैं, द ब्लैक डे। भई उनके इन्होंने, पाकिस्तान ने 5 टेस्ट किए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें से 1 टेस्ट लीक हो गया था। यानी कि रेडियो एक्टिव जो अ, उसकी जो चीज़ें थी वो बाहर निकल के आ गई थी। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे। इन्होंने चगाई हिल्स के अंदर सुरंग खोदी थी। सुरंगों में न्यूक्लियर डिवाइस रखा और उसको टेस्ट किया। ये कहा जाता है कि एक डिवाइस को जब टेस्ट किया तो उसका जो न्यूक्लियर रेडिएशन था वो रेडियो एक्टिव लगा, मटेरियल होता है जी। रेडियो एक्टिव मटेरियल वो वहां से लीक हुआ और उससे चगाई हिल्स और उसके आसपास के इलाकों में न्यूक्लियर पॉल्यूशन हुआ है, जिसको लेकर आम बलूचिस्तान का व्यक्ति अ, इंग्लैंड में और फ्रांस में और जर्मनी में इसको ब्लैक डे मना रहा है। उनका कहना है कि लोगों की हेल्थ खराब हुई है, इकोलॉजी पे बुरा असर पड़ा है, और वो ये कह रहे हैं कि हमारे इलाके को पाकिस्तान के ये डर्टी गेम्स के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, हमको बख्श दिया जाए और हमारे इलाके को खाली कर दिया जाए। तो एक तरफ इस तरीके की भी बात हो रही है। अब इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान है। अगर पाकिस्तान का नक्शा देखें, तो मेरे ख्याल से मोर देन 50% ऑफ पाकिस्तान एज़ पर द लैंड मास इज़ बलूचिस्तान, और नियर 50% ऐसे ही होगा, आगे-पीछे। तो आप यौम तकबीर मना रहे हैं तो उसमें 50% तो इलाका मना ही नहीं रहे, वो तो यौम स्याह मना रहे हैं। तो एक तरफ यौम तकबीर हो रही है, दूसरी तरफ यौम स्याह हो रहा है, तो ये बताता है कि पाकिस्तान की क्या स्टेट ऑफ अफेयर्स है। और दैट्स हाउ इट इज़। आई फील वेरी सैड, इनफैक्ट आई एम श्योर पाकिस्तानी जो पढ़े लिखे होंगे, जिनमें थोड़ी-सी अकल होगी, उनको लगता होगा कि यार ये क्या बदकिस्मती है हमारी कि बिल्कुल सर। हमें आज का सर, दिन मिला। शहबाज शरीफ ने जो ये बात कही कि सबको हरे झंडे के नीचे लाने की जो ये कोशिश है यौम तकबीर मनाकर, क्योंकि अगर हम एक झंडे के नीचे लाने की कवायद अगर पाकिस्तान में देखें तो वो तो फेल होती जा रही है। बलूचिस्तान की बात करें, वो अपने अलग डिमांड है उनकी। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध हो, या फिर हम इधर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, तो ऐसे में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है इन सारे इलाकों में, वो काफ़ी तेज़ी पकड़ रहे हैं और लोग सीधे पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट और सरकार के खिलाफ आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, चाहे जो डायस्पोरा हो या फिर जो लोकल्स हैं वो भी। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए
ये कितना मुमकिन हो पाएगा कि वो सबको एक झंडे के नीचे ले आएँगे और इन सब क्राइसिस के बीच, क्योंकि इकोनॉमी और इस तरह के क्राइसिस मजबूती पकड़ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। देखिए, अंबर पाकिस्तान बना नाराए तकबीर अल्लाह अकबर के नारे से था और पिछले 77 साल में आप एक झंडे के तले लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए। 1971 16 दिसंबर को आपका वो झंडा फट गया और उस झंडे का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने अपना एक हरा झंडा उधर खड़ा कर लिया और वो लोग अ, सुखी जीवन जी रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, दे आर डूइंग बेटर। अब इनसे कोई पूछे शहबाज शरीफ से कि भाई 77 साल से तुम इस झंडे के नीचे लोग नहीं खड़े कर पा रहे हो, इसके लिए आपको न्यूक्लियर बम का सहारा लेना पड़ रहा है। तो या तो आपकी मानसिकता विकृत है, आपका दिमाग खराब है या आपकी उसमें कोई शक आवाम नहीं पागल है। है। नहीं, या तो वो पागल है या उनकी आवाम पागल है ना? दोनों और या दोनों के दोनों ही पागल हैं, यू डोंट नो, आई मीन आई कांट से कि क्या प्रॉब्लम अंधेरी है। नगरी चौपट राजा सर कहावत होती थी ना, एक कहानी तो थी, एक बचपन में हाँ, पढ़ी थी शायद, वही है। अंधेरी चौपट राजा, तो ये सारी चीज़ें ना बड़ा अजीब मतलब कि कोई ऐसी चीज़ हो जो कि मतलब मैं कैसे आपको मेरे को इतना अजीब लगा कि यार आपको ये डिस्ट्रक्टिव चीज़ को आपने रिलिजन से जोड़कर और नेशनल यूनिटी की बात करने की कवायद करी है और ये आपको ये ऐसी चीज़ें कैसे आती हैं मतलब कि दिमाग में अब शायद इनको लगता होगा जैसे डकैतों को लगता है कि यार डकैती डालना अच्छी बात है या जो भी कोई मर्डरर है उसको लगता होगा कि भाई ये तो अच्छी चीज़ है। तो आई डोंट नो मतलब मेरे को ये कुछ समझ से नहीं बड़ा अजीब अटपटा सा लगा ये कि आज जी इसको यौम तकबीर मनाया जाएगा, तो मनाओ भाई। देखते हैं क्या होता है इस इससे। अब आप मुझे तो इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, आप आए दिन धमकियाँ देते रहते हैं। आपका न्यूक्लियर ब्लफ भी बालाकोट के बाद कॉल्ड आउट हो गया। आपने अफ़गानों के साथ में धोखा दिया। आपने जब तक पैसे मिलते रहे उनको आपने पनाह दी, उसके बाद में उनको धक्का मार के वापस अफ़गानिस्तान तालिबान के हवाले कर दिया। आपने बलूचिस्तान में आत मचाई हुई है, आपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर लोगों को गुलाम बनाया हुआ है, सिंधी इधर परेशान है, तो रह गई बात पंजाबियों की और मेरे को लग रहा है कि पंजाबी भी धीरे-धीरे नाखुश होता जा रहा है और नाखुशी की अगर बात करें तो मई 9 को जो वाक़यात पेश आए थे लाहौर में और इन सब इलाकों में, सरगोदा में, जहाँ पे उनके जो हीरोज़ हैं, उनकी भी बुत तोड़ दिए गए और वो सब कार्रवाइयाँ हुई, तो ये रियलिटी है और इस रियलिटी को लीपापोती करने के लिए उन लोगों में कुछ अ, आप ये कह सकते हैं कि उनमें एक जज़्बा भरने के लिए जी आपने कि 28 को हमने 28 मई को इतने साल पहले हमने बम चलाए थे, तो अब ये यौम तकबीर हो गया है। तो चलिए साहब यौम तकबीर हो गया है, तो क्या किया जा सर, सकता है? ये जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में पाकिस्तान ने, ये भारत के अगेंस्ट टिट फॉर टैट पॉलिसी के तौर पर कि भारत को जवाबी एक तौर पर इस टेस्ट को किया गया था। अगर हम पाकिस्तान की एज़ न्यूक्लियर पावर बात करें और हम भारत की भी बात करते हैं, तो पाकिस्तान कहीं न कहीं उसके बाद भी हमने देखा ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स हैं, उनकी तरफ से इस तरह के बयानात आए हैं कि हमारे पास तो पेट्रोल, तेल डालने के पैसे नहीं हैं, हमारे जो भी सामान है, उनके अंदर ज़ंग लग रहे हैं। तो अगर एक आर्मी की पावर के तौर पे भी बात करें, तो पाकिस्तान कहीं न कहीं जो एक पाकिस्तान एक हवा बनाया हुआ है कि हम तो हमारी आर्मी बहुत ताकतवर है और हम इतनी बड़ी न्यूक्लियर पावर है, वो कहीं न कहीं बर्स्ट होता हुआ नज़र आया है पिछले कुछ सालों में। जी, बिल्कुल बुरी तरह बर्स्ट हो गया है। उनकी क्रेडिबिलिटी एज़ अ न्यूक्लियर पावर नहीं है। अ, देखिए न्यूक्लियर बम कहना बहुत आसान काम होता है, भई न्यूक्लियर बम है। इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व्ड होती हैं? एक नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में बात करी जाए, जी। बम है, एक मिसाइल है। अब बम
रखा जाता है बहुत ही सीक्रेट लोकेशंस में। और मिसाइल्स जो हैं वो फौज के पास, एयरफोर्स के पास, नेवी के पास होती हैं अपने-अपने इलाकों में। अब मिसाइल के साथ में न्यूक्लियर बम कभी कोई भी मुल्क नहीं रखता है। जब ज़रूरत पड़ती है तो वो न्यूक्लियर बम जो है उसको लेके जाया जाता है और मिसाइल के साथ उसको मैरी अप किया जाता है, उसके साथ जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद में फिर न्यूक्लियर कोड्स होते हैं, वो कोड्स मैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ तो वो कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी और यहाँ से अप्रूवल और फलां और ढिमका होते हुए वो कोड जनरेट होगा और एक कोड उनके पास होगा। तो ये जब दोनों कोड मिलेंगे तब वो एक्टिव होगा, तब उनके जो लॉक हैं वो खुलेंगे और ये सारी चीजें मतलब इसमें। तो आप अपने से भी नहीं चला सकते, आपको चाबी तभी बनेगी जब वो दोनों जुड़ेंगे, दोनों तरफ से कोड जुड़ेंगे, तभी वो पूरी मैट्रिक वो बनेगी और तभी वो काम चलेगा। तो इसके लिए कम्युनिकेशन चाहिए। तीसरी चीज़ है कि आप उसको कहाँ चलाएँगे? कोई दिवाली का रॉकेट थोड़ी है कि यहाँ से बोतल में लगा के चलाया और शू, शू, शू करके और अ, आपके दुश्मन के बेडरूम में जाके घुस गया और पर्दे में आग लग गई, ऐसा तो नहीं होगा। तो सर्विलेंस चाहिए, नेविगेशन चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए सैटेलाइट नेटवर्क चाहिए, उसके लिए और किस्म की नेविगेशंस होती हैं, सेलेस्टियल हैं, ये है, वो है, वगैरह-वगैरह। तो वो आपको वो सब चीज़ें चाहिए। तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम ज़रूर है और पाकिस्तान जो मिसाइल्स का इस्तेमाल करता है, जो आए दिन उड़ाता रहता है, वीडियो और ये सब आते रहते हैं, ये सारे के सारे नॉर्थ कोरियन और चाइनीज़ ओरिजिन के मिसाइल्स हैं, जो कि हाई क्वालिटी नहीं है। और हमने इनका एक उदाहरण और मुज़ाहिरा देखा जब ईरान ने भी कुछ मिसाइल्स चलाए थे ड्रोन्स के साथ में, वो सारे मार गिराए गए। बिकॉज़ ओल्ड टेक्नोलॉजी है, इट इज़ नॉट अ न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये इनको आए शहबाज शरीफ के तो ख़ैर मूंछ नहीं है, वो तो ख़ैर हम ही लोगों के पास में है। तो अगर उनके पास होती, उन्होंने मूंछ में ताव दिया होता कि भई हम बम चलाएँगे, तो वो नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जो लोकेशंस के ऊपर हमारी इतनी ज़बरदस्त सर्विलेंस रहती है कि वहाँ से हरकत हम नॉट हमारी, हमारी, इज़राइल, अमेरिका और यूरोपियन पावर्स की, बिकॉज़ इट्स अ रोग स्टेट, ये हम इट्स अ रोग स्टेट, इससे दुनिया को खतरा है। तो इतनी ज़्यादा आँखें इसके ऊपर गड़ी हुई हैं कि ये अगर अपने सीक्रेट लोकेशन से वेपन बम को निकाल के और मिसाइल साइट तक लेके जाएँगे, तो उतनी देर में पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। आप समझ रही हैं मेरी बात? पाकिस्तान को इसकी भी इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप तो जन्नत ढूँढ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो यही जन्नत है भाई। तो आप तो जन्नत में चले जाएँगे तो हमारा क्या होगा? तो इसीलिए कि आप उससे पहले कि आप हमें ख़त्म करें और सटायर आप मार जब रहे हैं फुल ऑन सर। नहीं, नहीं, मैं मतलब उनको तो इससे पहले कि ऐसा हो भाई तुमने तो वैसे ही जाना है तो हम ही तुम्हें जन्नत में पहले भेज देते हैं, तुम जाओ। सो ये वाली कहानी कहने का मतलब मेरा ये है कि बम ज़रूर है, लेकिन उसका क्रेडिबल इस्तेमाल करना उनके बस की नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी उनके पास बहुत पुरानी है। उनके पास सर्विलेंस नहीं है और हम लोगों की जो टेक्नोलॉजी है अलोंग विद द वेस्टर्न पावर्स बहुत आला एडवांस दर्जे है। की है। तो पाकिस्तान ये हिमाकत कर ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। बम है, उसको सीक्रेट लोकेशन में रखो, एयर कंडीशन चलाओ, जिससे ठंडे सो रहें बम। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि यौमे तकबीर की बात करें या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का को लेकर जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार बयानबाजी होती रहती है, ये सब पब्लिक कंजम्पशन के लिए बयान दिए जाते हैं ताकि पब्लिक इकोनॉमिक क्राइसिस पे बात ना करे, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पे बात ना करे। भाई ऐसा ही हम इसको आम पब्लिक तो आम पब्लिक ही है और जी, पाकिस्तान के अंदर वो आम पब्लिक में अनएजुकेशन लेवल्स बहुत हाई हैं। रिलीजियोसिटी बहुत ज़्यादा है, वो हमने देखा
कैसे वो पंजाब पाकिस्तान के कौन से शहर में वो क्रिश्चियंस सरगोदा सर। सरगोदा में ये हमला कर दिया। तो ये इस टाइप का वो है, तो ये लोग इन चीज़ों से कुछ समय के लिए बेवकूफ़ ज़रूर बन जाते हैं। ये ज़रूर है। आई होप ये आपका वीडियो वहाँ देखा जाए और वो लोग मेरी बात को सुने और समझें कि पाकिस्तानी मैंने सब बहुत शौक से देखते हैं मेरा वीडियो, इंतज़ार रहता है उनको। माय गॉड! अच्छा, दैट्स वेरी ग्रेट यार। नज़र रहती है मेरे बालों पे, मेरे मेकअप, मेरी दीवार, सब चीज़ों पे। हे मैं क्या बोल रही भगवान! हूँ। ओह माय गुडनेस! चलो दैट्स गुड यार, आप इतनी पॉपुलर हैं, आप जी सर। की पॉपुलैरिटी बरकरार रहे, आप बिल्कुल बुलंदियाँ छुए हाँ, हैं मैं इस प जंग बचपन से ही पॉपुलर हूँ सर मैं। तो तो ये है बेसिकली, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप यौम तकबीर मनाते रहिए, लेकिन आप हैं अंदर से खोखले। और इसका एक बहुत ही वी विल कंक्लूड दिस ऑन दिस कि इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। आज से 2 साल 3 साल पहले एक गलती से हमसे मिसाइल चल गई थी ब्रह्मोस, जी, और वो पाकिस्तान में जाके और एक गाँव के घर की दीवार पे टकराई। अनआर्म्ड थी, उसमें कोई बॉम्ब वॉम्ब कुछ नहीं था, जी, अनआर्म्ड जी, थी वो मुझे गली। याद है सर, मुझे याद है। दुनिया की जदीद तरीन फ़ौज उसको ट्रैक ही नहीं कर पाई थी सर। उसको पता ही नहीं चला। जब वो गाँव वालों ने बोला कि भई ये आके हमारी दीवार तोड़ दी, ये वो, तब देखा अरे! ये क्या है? और फिर और तब भी नहीं पता चला जब इंडिया ने यहाँ से बोला कि भई हमसे गलती से चल गई भाई। अच्छा, तो गलती से चल गई है, फिर उन्होंने एकदम डीजी आईएसपीआर ने एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और वगैरह-वगैरह। तो ये, तो आप ये समझिए ना, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये आपकी सलाहियत है। आप क्या न्यूक्लियर बम चलाओगे यार? आप सर, बस आराम से अगर जाइए। इस आप ज़रा सोचिए जो एटॉमिक टेस्ट हुआ, न्यूक्लियर टेस्ट, उस दिन को यौम तकबीर के नाम पे मनाएँगे तो यही सब होगा ना, फिर अंजाम क्या ही होगा। हाँ, मतलब आपका ओरिएंटेशन ही ये गलत है। एब्सोल्युटली। आपका ओरिएंटेशन गलत है। सऊदी अरेबिया तो बिकिनी में, स्विम सूट में वहाँ पे वो करा रहा है। वो तो कह रहा है कि फैशन शो। हाँ, मैं बदलाव लाना चाहता हूँ अपने सोच में, और मैं ग्लोबल थिंकिंग के साथ और मॉडर्न तरीके से, और यहाँ पे हम दूसरे साइड में खड़े हुए हैं, तो उसका तो कोई इलाज नहीं। तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान को बेचारे को कोई लीडर मानता नहीं, सुनता कोई सिर्फ नहीं। दिन में, जब तक सूरज है तब तक, जैसे ही चाँद चढ़ गया, वो उधर कट गई। ये भी है पाकिस्तान में, अरे पाकिस्तान में शायद ही कोई अ, ऐसा मैंने मेरा मेरा नहीं कहना है, ऐसा जो मैंने कुछ वीडियोज़ देखे हैं वहीं के लोगों के, तो उनके हवाले से मैं कह रहा हूँ। एक तो मुझे याद आ रहा है वो, शायद मैंने आपको पहले ही बताया था, एजाज़ सईद ने एक मौलवी से पूछा था कि बोला कि ये हलाल है क्योंकि इसके अंदर आप मछली डाल दें, तो जी, ये जी, जी। आपकी बदली जाती है, ये हलाल हो जाता है एकदम, है ना? और एक और वीडियो मौलाना साहब का देखा, वो कहते हैं कि शराब पानी और मिलाने से नहीं, शराब और विस्की हलाल है, और पता नहीं शराब हराम है, और पता नहीं कुछ इस तरीके का कि पानी मिला दो, कि सोडा मिला पानी दो, मिला दो उसमें तो अल्कोहल की क्वांटिटी खत्म हो जाती है, तो लिहाज़ा जायज़ है। हलाल है। तो मतलब बल्ले-बल्ले है। तो ये शाम के टाइम में ये दूसरे किस्म के लोग होते हैं, दिन में दूसरे किस्म के लोग। जी, बिल्कुल। और देखते हैं कि जैसे कि आपने कहा सर कि और यौम आपके आपके जो कदरदान है वो किस तरीके के लोग रहते हैं? दिन में भी वैसे ही रहते हैं, रात में भी ऐसे रहते हैं, या क्या है? आपकी क्या सर वो खबर है? अलग ही उसमें वो दिन और रात एक ही जैसे होते हैं सर। अरे बड़ी वो शैतानी किस्म के लोग हैं। डिफरेंट ट्रिप पे है सर। चलिए। बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आप हमारे साथ इस इम्पोर्टेंट चर्चा में जुड़े, क्योंकि यौम तकबीर की हमने बात की। यौम तकबीर से क्या पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि कोई ऐसा दिन बना ही नहीं जिससे पाकिस्तान की तकदीर बदल जाए। अरे बहुत अ, ही जस्ट टू बैड आई, वो सिर्फ मछली मिलाएँ, दैट्स इट, वो ये करते रहें, ज़्यादा सही है। हाँ, थैंक यू जी, सो मच सर। नमस्कार, माय जय प्लेज़र, हिंद। जय हिंद।